फिर बदलेंगे, वही लोग यीशु को मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो आप रेडी आज के वचन के लिए? तो हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलिए। आज का वचन किसी को हैरान करेगा। आज सुबह सुबह मैंने एक मैसेज देखा तो मैं भी हैरान हुआ और किसी बंदे को हैरान। आज हम खोलेंगे पहला तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 7 से लेके 8 तक। पहला ਤਿਮੋਥੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 से लेके 8 तक, 7 और 8। आज का वचन है गॉडलीनेस, भक्ति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। आपने वचनों को सुना। थैंक्स गिविंग, परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। उसका धन्यवाद करते हैं तो कैसे हमारी जिंदगी में काम होते हैं। आपने अलग अलग जगह पर मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला कैसे परमेश्वर की महिमा को देखता है। आपने वर्शिप के वचन को सुना कि जब हम वर्शिप करते हैं तो कैसे दीवारें गिरी, कैसे दुश्मन डरे, कैसे परमेश्वर के लोग जीते। और आज उससे अगले स्टेप में हम जाएंगे, गॉडलीनेस, भक्ति। जब आपने परमेश्वर पर का धन्यवाद कर लिया, उसकी आराधना कर ली, अब टाइम आता है उसकी भक्ति करने का। और गॉडलीनेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और जब आज आप इस शब्द को सुनते हैं कि भक्ति, तो बहुत से लोग इस का गलत अंदाजा लगा देते हैं कि भक्ति शायद अपने बाहरी रूप को संवारना है। सफेद वस्त्र पहन के किसी धार्मिक स्थान में बैठ जाना भक्ति है, लोग सोचते हैं। या अलग तरह का पहरावा पहन लेना ये भक्ति है। या किसी पहाड़ पे चले जाना, अपने परिवार को छोड़कर, सब दुनिया का त्याग करके, ये भक्ति है, लोग सोचते हैं। पर उनसे पूछो जिन्होंने ये सब कुछ करके देख लिया फिर भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं हुई, उन्हें प्रभु की आवाज नहीं आई, उन्होंने सालों तक बिता ली इस चीजों में। लोग भक्ति को अलग तरीके से समझ लेते हैं कि भक्ति करना ये है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, मैं रहा हूं उनके साथ इंडिया में, जो लोग देखने में भक्त लगते थे, लोग परमेश्वर के या अपने धर्म के, जिनका पहरावा ऐसा था कि वो बहुत बड़े भक्त नजर आते थे। पर जब मैं उनके कामों को देखता था, एक ऐसे बुजुर्ग को मैं जानता हूं जो 70 प्लस की एज का था, कि उसकी पूरी बात तो नहीं मैं बता सकता आपको, पर जब वो देखने में एक कमेटी का मेंबर था जिसे मैं जानता था धार्मिक स्थान की, और वो धर्म में पूरा चल रहा था, पर जब मैं उसके कामों को देखता था, वो बहुत ही ज्यादा गंदे काम थे जिन्हें मैं अभी बोल भी नहीं सकता यहाँ पर, ऐसे काम थे। तो देखना बाहर से ही भक्ति नहीं है, बाहरी रूप को बदलना भक्ति नहीं है। आज ये वचन हम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 और 8 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मैं 7 से दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। अब पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि पुरानी कहानियां जो तू सुनता आया है कि फलाने ने ये किया, ऐसा किया, वो कहता है बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। रेदर ट्रेन योर सेल्फ फॉर गॉडलीनेस, इंग्लिश में लिखा है। और 7-8 में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मैं 8 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर अ व्हाइल बॉडीली ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू, गॉडलीनेस is of value in every way, as it holds promise of the present life and also for the life to come। एक और वर्जन में जब मैं इंग्लिश को पढ़ता हूं तो इसमें लिखा, फॉर गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल, वो लाभदायक है, प्रॉफिटेबल फॉर द गॉडलीनेस, द बॉडीली एक्सरसाइज इज लेस प्रॉफिटेबल, बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर एवरीथिंग। जो
भक्ति है वो हर काम के लिए लाभदायक है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा अभी कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। और बाइबल में ये क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम परमेश्वर को प्राप्त कर लें, हम मोक्ष प्राप्त कर लें, हम एक दिन स्वर्ग चले जाएं। वचन ये कहता है कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय यानी कि आज जो जिंदगी हम बिता रहे हैं और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। जब हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर की गॉडलीनेस में चलते हैं, तो वो हमें परमेश्वर का अनंत जीवन तो मिलता ही है, पर वो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है धरती के ऊपर, वो उसको भी संवारती है। आगे वचन में आप देखेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से लोग इस बात को भक्ति समझ लेते हैं कि बाहरी रूप को बदल लेना, बाहरी पहरावे को बदल देना, पर बाइबल के अकॉर्डिंग ये भक्ति नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिन्होंने बाहरी पहरावे के अकॉर्डिंग जो लोग भक्त लगते थे कि ये परमेश्वर के भक्त हैं। तो ऑनलाइन लोग ध्यान से सुनिए, आई थिंक किसी को शौक लगा इस वचन के द्वारा। आप जानते हैं जिससे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है और भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। ये इस समय और आने वाले समय की जीवन की प्रतिज्ञा। तो एक चीज आपको समझ लगी कि गॉडलीनेस, भक्ति आपके लिए प्रॉफिटेबल है आज की जिंदगी के लिए और आने वाले टाइम के लिए भी। तो जब आप भक्ति का जीवन बिताते हैं तो ये आपकी यहाँ की लाइफ को भी संवारती है और आपको प्रभु के पास भी अनंत जीवन के लिए खड़ा कर देती है। ये भक्ति की एब्रीविएशन है कि वो क्यों हमें चाहिए, क्यों हमें एक भक्ति वाला जीवन बिताना चाहिए। अब मैं चाहता हूं हम इसी बुक पे दोबारा वापस आएंगे, आप इसमें कुछ निशानी अपनी रख सकते हैं, इसी चैप्टर पे आएंगे, पर उससे पहले पहला शमूएल उसका एक चैप्टर उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर 3 तक। सब जन खोलेंगे बाइबल को। पहला शमूएल चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे, और मैं इसके 2-3 वर्सेस को इकट्ठा ही पढ़ूंगा। पहला शमूएल चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके 3 तक पहले पढ़ेंगे हम। तो अगर सब निकाल चुके तो मैं पढ़ूंगा। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके 3 तक। इसमें लिखा, ए प्रेम के पहाड़ी देश के रमातमेसोपीम नगर का निवासी एकलाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रिमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, इल्हू का पोता और योरहाम का पुत्र था। यानी कि एक बंदे के बारे में बात की गई है जिसका नाम इल्काना था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक ना था। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, यानी कि परमेश्वर के भवन में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा कि he had 2 wives and 3 को मैं पढ़ूंगा। Now this man used to go year by year from the city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord। यानी कि वो परमेश्वर के क्या थे? याचक थे। जब अब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो याचक होंगे परमेश्वर के, वो बाइबल में लिखा वो थे भी याचक। उनके वस्त्र ऐसे थे, क्योंकि जब पुराने नियम में याचक बनाए जाते थे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो उन्हें अलग तरह के स्पेशली डिजाइंड एंड डेकोरेटेड वस्त्र पहनाए जाते थे। उनका बागा होता था, चोला होता था, उनके स्पेशल कपड़े होते थे, उनके सर पे बांधा जाता था, उनके स्पेशल कुछ टैग्स लगाए जाते थे, और उनकी स्पेशल ड्यूटीज होती थी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भवन में सेवा करनी है, तुम्हें कोई काम नहीं करना, क्योंकि लेवियों के गोत्र को परमेश्वर ने चुना था कि तुमने सिर्फ परमेश्वर की सेवा करनी है। इसका मतलब ये लोग क्या थे? जो बंदा वहां पे बलिदान चढ़ाने जाता था, जो वर्शिप करने जाता था,
जो चढ़ावा चढ़ाने जाता था प्रभु के भवन में, और जो बाकी लोग भी वहां पे आते थे, उनकी नजर में ये लोग परमेश्वर के भक्त थे, वो भक्ति करते थे, वो प्रीस्ट थे, वो जाचक थे, और वो हमेशा परमेश्वर के भवन में रहते थे। पर बाइबल ये कहती है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। जब परमेश्वर आपको देखता है, वो ऐसे नहीं देखता जैसे मनुष्य देखता है। एक बंदा दूसरे को देख के बड़ा कह सकता है, यार ये बंदा हर संडे चर्च जाता है, इसके हाथ में बाइबल भी होती है, ये प्रार्थना भी करता है, लगता है ये बहुत बड़ा भक्त है परमेश्वर का। या कुछ किसी अन्य जातियों में देखें तो वहां पे कुछ लोगों के पहरावे ऐसे होते हैं कि देखने में लगता है ये बंदे बहुत भक्त हैं। पर मैं ऐसे बहुत से लोगों से क्लोजली मिला और उनसे जब बातें की और जब इंटरफेयर किया, उनकी लाइफ से मैंने मेल मिलाप जब मिल के उन्हें देखा लाइफ कैसी है, तो बहुत पत्थर लाइफ थी, जो दिखता है वैसा नहीं था वो। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि ये लोग भी देखने में भक्त लगते थे। मैं आपको पहले बताऊंगा कि गॉडलीनेस है क्या। जब मैंने आपको बताया कि उसका प्रॉफिट ये है, अब गॉडलीनेस है क्या बंदे के अकॉर्डिंग, तो हाँ मैं परमेश्वर के घर में रह रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, ये भक्ति है। अब हम एक वचन को आगे पढ़ेंगे इसी का, जब इसी के आगे आप पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, उसका 12 को और 22, उसका 12 को और 22 दोनों को पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर की 12 में लिखा, वही बंदों की बात हो रही है जो परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ाते थे और लोगों की भेंटें लेकर जाते थे। इसमें लिखा, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। अब परमेश्वर की नजर में वो क्या थे? नाउ द सन्स ऑफ द एली वर वर्थलेस मैन, दे डिड नॉट नो द लॉर्ड। यानी कि लोगों के सामने तो वो भक्त थे, लोगों की नजर में तो परमेश्वर की भक्ति करने वाले थे, पर परमेश्वर की नजर में वो लुच्चे बंदे थे, वो गंदे बंदे थे। उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं था। भेंटें चढ़ानी तो दूर की बात, प्रार्थना करनी तो दूर की बात है, वो तो परमेश्वर के क्लोज भी नहीं थे, वो तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उन्होंने परमेश्वर को ना जाना। दे डिड नॉट नो द लॉर्ड, उसने लिखा इंग्लिश में। और हम 22 को पढ़ूंगा, इसमें लिखा, एली तो बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। ये उन बंदों की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं। ये उन बंदों की बात कर रहे हैं जिनका पहरावा भक्तों के जैसा था, जो प्रीस्ट कहलाते थे, जो बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने लोगों के बिहाफ पर, जो रिप्रेजेंटर थे अपनी प्रजा के, जिनके सामने सारे लोग बोलते थे कि हाँ 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 देखो ये परमेश्वर के सेवक हैं, ये भक्त लोग हैं, ये भक्ति करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर की नजर में वो कैसे थे? वो क्लियरली बाइबल में लिखा कि वो लुच्चे थे, वो वर्थलेस थे, वो परमेश्वर को जानते तक भी नहीं थे। और परमेश्वर देखता था वो काम जो लोगों से छुप के वो करते थे, कि सेवा करने वाली लड़कियों के साथ गलत काम करने, छेड़छाड़ करनी, बुरे काम करने, सब चीजें परमेश्वर की नजर में थी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या ये भक्ति है? क्या बाहरी रूप को बदल लेना भक्ति है? क्या सिर्फ ऊपरी मन से परमेश्वर की सिर्फ दिखावे की सेवा करना भक्ति है या नहीं है? अब परमेश्वर की नजर में तो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियरली बोला। मैं एक वचन को इसी के साथ और पढ़ूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसी के आगे आप जब आप चौथा चैप्टर निकालेंगे, उसकी 5 से लेके 11 तक पढ़ूंगा। पहला शमूएल चैप्टर 4 वर्स 5 से लेके 11 तक, इस लंबे वचन को मैं पढ़ूंगा जल्दी से अगर आपने निकाल लिया। इसमें लिखा, जब यहोवा की वाचा का संदूक शामनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की शामनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक शामनी में आया है, यानी कि परमेश्वर का वचन वहां पहुंच चुका है। तब फिलिस्ती डरकर कहने लगे, उस शामनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई, हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। हे फिलिस्तियों, तुम हिमाय बांधो और पुरुषार्थ
जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए हैं वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो, यानी कि लड़ाई करो, युद्ध करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल दौड़ गए, खेते गए। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। ये रिजल्ट है अनगॉडलीनेस का। ये रिजल्ट है फेक भक्ति का, जो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। जब एक बंदा परमेश्वर के साथ धोखा करेगा, अनगॉडलीनेस में चलेगा, बिना भक्ति वाला जीवन बिताएगा, तो ये उसका रिजल्ट है। अब इनके पास क्या था? अब दुश्मन डर रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया? दाऊद परमेश्वर के साथ भक्ति वाला जीवन बिताता था, जो हमने पहले वचन को सुना वर्शिप के बाद, कि शाऊल दाऊद से डरता था। दाऊद अकेला था, शाऊल के पास प्रजा थी, घोड़े थी, हथियार थे, उसके पास एक अथॉरिटी थी, एक राजा था वो पूरे देश का, पर फिर भी दाऊद से डरता था। उसका रीजन ये था कि शाऊल के साथ परमेश्वर था और वो भक्ति के कारण था कि वो हमेशा वर्शिप करता रहता था। जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा कि दाऊद परमेश्वर की वर्शिप करने लगा और शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा था उस वक्त और उसने अटैक किया। और जब अटैक किया तो क्या हुआ? वो उसे मार नहीं पाया। पर जहां पे उल्टा हो गया, यहां पे लोग डर तो रहे हैं, फिलिस्ती लोग जो दुश्मन थे इजरायलियों के, वो डर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हम उनसे लड़ें, हमें उनका देवता जो यहोवा परमेश्वर है वो मार डालेगा, क्योंकि उसने समुद्र को 2 भाग किया, उसने मिस्रियों को नहीं छोड़ा जिनके पास इतनी बड़ी पावर थी, तो हम क्या हैं उसके सामने। उन्होंने सुना कि परमेश्वर का संदूक वहां पे आ गया, यानी कि परमेश्वर का वचन, उसकी प्रेजेंस इजरायलियों की मंडली में पहुंच चुकी है। अब हम उनसे नहीं जीत सकते। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि चलो लड़के तो देख लेते हैं। और जब वो लड़े तो बाइबल में लिखा कि इजरायली हार गए और जो प्रीस्ट थे, जो याचक थे, जो कह सकते हैं हाई लेवल की पोस्ट पे भगत थे दुनिया की नजर में, वो भी मारे गए। रीजन क्या? वहां पे सिर्फ और सिर्फ वचन था, प्रेजेंस नहीं थी परमेश्वर की। वहां पे सिर्फ उनके पास संदूक था, पर परमेश्वर की प्रेजेंस पाप के कारण उनके साथ नहीं थी। क्योंकि पहले वचन में आपने क्या पढ़ा कि जो ये 2 लोग थे जो भक्ति करते थे, उन्होंने परमेश्वर को जाना भी नहीं था, यानी कि परमेश्वर के साथ उनकी कोई संगति नहीं थी। जो भी कुछ था सिर्फ बाहरी रूप से था। अनगॉडलीनेस, उसका रिजल्ट, चाहे आप फिर बाइबल पढ़ लो, रट्टे लगा लो, कुछ भी कर लो, पर जो बीज आपने बो दिया अनगॉडलीनेस का, गंदे कामों का, उसका रिजल्ट आना ही आना है। जिस पार्सल को आपने पे कर दिया उसकी डिलीवरी होनी ही होनी है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। अब इनके पास संदूक भी था, वचन भी था, इजरायली लोग भी थे, पर फिर भी हार गए। हुआ क्या? क्योंकि जो इनके टॉप लेवल के लोग थे वो खुद करप्ट थे, उनके जीवन जो था वो भक्ति वाला जीवन नहीं था, वो गॉडलीनेस की जिंदगी नहीं बिता रहे थे। अब हम देखेंगे इसके, अगर ये भक्ति नहीं है तो भक्ति है क्या? व्हाट एग्जैक्टली गॉडलीनेस इज? अगर भक्ति ये नहीं है तो फिर भक्ति है क्या? अगर मैं आपको कहूं कि आप वचन को खोलिए तो आप इससे जान पाएंगे। हम फिर से वापस आएंगे वही 1 तिमोथी चैप्टर 4। अब हम पढ़ेंगे उसका 12 से लेके 16 तक। ऑनलाइन लोग सब खोलिए 1 तिमोथियस चैप्टर 4। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। मैं 8 को भी दोबारा पढ़ दूंगा, फिर 12 से लेके 16 तक पढ़ूंगा। इसमें लिखा, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और 12 में लिखा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम
और विश्वास और पवित्रता और विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे कि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण ठहरेगा। अब हमने वचन पढ़ा कि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, पर जो भक्ति लोग समझते हैं वो भक्ति नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो भक्ति है क्या। मैं 12 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, let no one despise you and your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity। तो असली भक्ति जो है वो आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो परमेश्वर का वचन बता रहा है। जहां पे बात भक्ति की हो रही है, वही वचन कंटिन्यू हुआ है कि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, धरती पर भी और आने वाले जीवन के लिए भी भक्ति लाभदायक है। अब वो बताता है कि तुम्हें भक्ति करनी कैसे है, रियल गॉडलीनेस है क्या। यहां पे वो कहता है कि कोई भी तुझे तुच्छ ना जाने। लेट नो वन डिस्पाइट यूर यूथ। जब तू जवान है, जब तू यंग है, तो लोग तुझे देख के ये ना बोले कि ये नशे करने वाला बंदा है, ये नशेड़ी है, ये लोफर है, ये फुकरा है, ये ऐसा है। ऐसे ऐसे नाम लोगों के लेते हैं, ऐसे ऐसे टैग्स लग जाते हैं लोगों के ऊपर, उनके कामों के द्वारा, उनके नेचर के कारण, उनकी हरकतों के कारण। पर पौलुस तिमोथियस को लिखता है, वो कहता है कि तू अपनी जवानी को संभाल, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तू इसका बेस्ट यूज कर। वो कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या कर, एक एग्जाम्पल बन जा। रियल भक्ति क्या है कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनना। किसमें? वचन में, स्पीच में। तुम्हारा बोल कैसा है? जब तुम डिप्रेस हो गए, एकदम से गुस्सा आ गया, तो तुम क्या बोलते हो? तुम गालियां तो नहीं निकालते। लोग देख के ये तो ना बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन भी है और ये बंदा दूसरा है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसे भी जब गुस्सा आता है तो वो गंदी गालियां बकता है, इसे भी जब गुस्सा आता है ये भी गंदी गालियां बोलता है। वो भी अपने बॉस के बारे में गलत बातें करता है और ये भी अपने बॉस के बारे में गलत बातें करता है। वो भी अपने माँ बाप को आगे से तुच्छ जानता है, बोलता है, और ये भी वो बोलता है। वो कहता है अपनी स्पीच को सुधार। तेरी स्पीच क्या है? तू क्या बोलता है लोगों के सामने? क्या एग्जाम्पल सेट करता है तू अपनी स्पीच के द्वारा? और फिर वो कहता है तेरी स्पीच कैसी हो। फिर उसके बाद बोलता है सेट एन एग्जाम्पल इन स्पीच, इन कंडक्ट, अपने चाल चलन में तेरा चाल चलन कैसा है, तू कैसे काम करता है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, जब आप मसीह के पीछे चलते हैं, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं। मैं हमेशा अपनी वाइफ को बोलता हूँ, मैं जो हमारे अभी पोस्टर्स होते हैं वो मैं उनको स्टेटस पे लगाता हूँ व्हाट्सएप पे, और मैं देख के बहुत हंसता हूँ। जो लोग चिढ़ते हैं वो देख के अब कुछ बोल नहीं सकते, बोल दिया जो बोलना था। मैंने फेसबुक चलानी बंद कर दी 1-1.5 साल पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध था, सब चीज़ें थी, लोग गलत बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें इफेक्ट करता है। अब स्टेटस के ऊपर वो देखते हैं, पर मुझे स्टेटस के ऊपर भी कई बार कमेंट्स आए हैं कि तूने धर्म बदल लिया, ये कर लिया। अब लोग कुछ नहीं कर सकते, वो देखेंगे, चिढ़ेंगे, चुप रह जाएंगे, दैट्स इट। और मुझे देख देख के हंसी आती है, देखो ये बंदा देख रहा है, बोल कुछ नहीं सकता। ये देख रहा है, ये परमेश्वर की ग्लोरी को चमकते हुए देख रहा है, अब इसके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि पहले तो मैंने सिर्फ बाइबल पकड़ के एक बार फोटो डाली थी और लोगों ने बहुत गलत बातें बोली, पर अब जब वो देखते हैं कि ये परमेश्वर की ग्लोरी चमक रही है उनके ऊपर, ये किस लेवल पे यूज हो रहे हैं, तो अब सब बातें खत्म हो गई उनके पास। अब सब परमेश्वर वो सीमेंट लगा के मुंह को बंद करता है, वो खुलता नहीं आपके खिलाफ फिर दोबारा। परमेश्वर उसे ऐसा प्लास्टर लगाता है कि वो खुलेगा नहीं दोबारा आपके लिए।
पर जब वो बोलते हैं तब आप क्या करते हैं? क्या अगर उन्होंने आपको गाली दी तो क्या आपने वापस गाली दी या नहीं? ये बात मैटर करती है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करेगा फ्यूचर में, कैसे किस लेवल पे आपको इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि तू भक्ति वाला जीवन बता, क्योंकि ये तेरे लिए लाभदायक है, आज भी, कल भी और आने वाले टाइम में भी, तेरे फ्यूचर के लिए भी। और भक्ति वाला जीवन बताना कैसे है? वही वो कह रहा है कि तेरा वचन कैसा है, तेरा बोलचाल कैसा है, चाल चलन कैसा है, और प्रेम में तू कितना, तेरे पास मसीह के जैसा प्रेम है कि नहीं है, तू दूसरों से प्यार करता है कि नहीं करता। वचन तो ये कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, यहाँ पे लोगों की चर्चा आने वाले लोगों की आपस में नहीं बन रही, यहाँ पे पड़ोसी के साथ ही नहीं बन रही, जबकि वचन कहता है तू अपने दुश्मन से भी प्यार कर, ताकि मसीह की रोशनी तेरे द्वारा उस तक पहुंचे। एक वचन को मैं पढ़ता हूं हमेशा, उसे याद रखता हूं। उसमें लिखा कि जब लोग तुम्हारा विरोध करें तो उनके साथ प्यार से बात करो, क्या जाने एक दिन वो तुम्हें देखकर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर की रोशनी उन पर चमके। क्या पता तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे प्रेम के द्वारा, तुम्हारे बोलने के द्वारा, तुम्हारे करैक्टर के द्वारा वो भी इस बात से उत्साहित हो जाएं, यार मुझे भी देखूं तो सही जाके होता क्या है, ये बंदा इतना कैसे बदल गया। हमारी चर्च में या हमारे रिलेशन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें परमेश्वर ने बदला, जिन्हें ट्रांसफॉर्म किया, कहां से कहां पहुंचा दिया, जिनकी बोलचाल कैसा था आज कैसा है, जिनका स्वभाव कैसा था आज कैसा है। मेरा खुद का दोस्त, जब मैं चंडीगढ़ में रहता था, हम सब तरह के गलत काम करते थे, हम गलत बातें बोलते थे, गालियां निकालते थे, हर चीज, एक दूसरे के साथ भी हमने गलत तरह से बात करनी, गाली निकाल के बात करनी। पर आज वो बिना पास्टर जी के नहीं बोलता मुझे। मेरा दोस्त जो ये सबसे मुश्किल बात होती है कि वो लोग एक्सेप्ट करें जो आपके साथ बड़े हुए हैं, जिनके साथ मिलके आपने सब गलत कुछ किया है, वो लोग बड़े हुए हैं। पर जब आपका शब्द इतना प्रभावशाली हो जाता है, आपका कैरेक्टर इतना प्रभावशाली हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को बदल देता है कि यार इससे क्या हुआ। जब उसकी भी 4 साल बाद पहली बार मुझसे बात हुई तो वो भी हैरान था, कहता यार तेरी तो बातें ही कुछ और हैं, तू तो अलग ही लेवल की बात कर रहा है। तो धीरे धीरे प्रभु ने आज वो बैप्टाइज है, हर संडे चर्च जाता है, हमारी हर मीटिंग को अटेंड करता है, हफ्ते में एक बार मुझसे बात करता है, और वो परमेश्वर की सेवा भी करता है चर्च जाके, और चर्च में हर संडे जाता है। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? जब रियल भक्ति किसी ने देखी कि ये भक्ति क्या है। अब मेरे कपड़े तो वही हैं, इसी तरह से आप भी जब चर्च में आते हैं, आपके कपड़े पहरावा सही है, अब वही है अब, और आपका नाम भी वही है, खाते भी आप वही कुछ है। पर बदलाव कहाँ पे आना चाहिए? पहरावे में नहीं, बदलाव आना चाहिए आपके कैरेक्टर में। वो कहता है तेरी स्पीच का ध्यान कर। इंग्लिश में, मैं हिंदी में पढ़ूंगा दोबारा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन में, स्पीच में अच्छा बन जा। तेरा चाल चलन दूसरों के लिए अच्छा हो, दूसरों से प्रेम कर, और विश्वास में, फेथ में एग्जाम्पल बन, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या कर? एक एग्जाम्पल बन जा। प्योरिटी में, फेथ में, जब तेरी जिंदगी में मुसीबत हो, जब कुछ घटना घट गई, तो जब तेरा पड़ोसी तुझे देखे या तेरे साथ काम करने वाला बंदा देखे, तो वो तुझे बौखलाया हुआ ना देखे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अब मैं जॉब से निकाल दिया जाऊंगा, ऐसा क्या। वो तेरे अंदर विश्वास को देखे कि नहीं, परमेश्वर भला है, जो मेरी जिंदगी में वो करेगा वो सदा भला ही करेगा। ऐसी एग्जाम्पल बन, वो कहता है। जब लोग देखेंगे कि इसका तो विश्वास कैसा है इसकी जिंदगी में। मैंने आपको कई बार टेस्टिमनी दी है कि जब मैं पुरानी जगह पे काम करता था, तो बहुत से कुछ लोग जो नए हायर किए थे वो मेरे खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने बॉस को भरमाया, बातें करनी शुरू की, झूठ मूठ सब चीजें। और मेरे साथ एक सिस्टर बैठते थे जो काम करते थे मेरे साथ इकट्ठे वहाँ ऑफिस में, और उसने देखना, उसने कहना तू बोलता क्यों नहीं, तेरे को पता है ये गलत बोल रहा है, तेरे को पता है ये तेरे पे इल्जाम लगा रहा है, तो क्यों नहीं बोलता। मैं बोला वेट कर, 1 घंटा वेट कर, उसके बाद तू देखना। और 1 घंटे के बाद सब बाजी पलट के उसके ऊपर लग जाता। परमेश्वर जब जवाब देता है तो आपको क्या जरूरत है बौखलाने की। अगर मैं भी पहले वाली जिंदगी के बिना यीशु मसीह के होता, तो मैं भी उसके साथ थप्पड़ मारता, गालियां निकालता, उसे बोलता क्यों मेरे ऊपर तू इल्जाम लगा रहा है, जबकि मैं वहां पे 5-6 साल से काम कर रहा हूं, बॉसेस मुझे जानते हैं, सब लोग जानते थे कि ये बंदा ऐसा नहीं है।
पर जब आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होता है कि नहीं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है, जब उस फेथ को लोग देखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब उस भक्ति को लोग देखते हैं आपके अंदर, रियल भक्ति को, तो तब उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। आगे वो कहता है, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के आपको समझाऊंगा, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इन प्योरिटी, फेथ में पहला क्या था? स्पीच में, बोलने में, तेरे चाल चलन में, दूसरों से प्रेम रखने में, और तेरा विश्वास में। अब क्या है? प्योरिटी में, पवित्रताई में एक एग्जाम्पल बन। जब चार बंदे बैठे मोबाइल पे गलत वीडियो देख रहे हो तो तू उसके साथ ना हो। जब वो आपस में गंदे मजाक कर रहे हैं तो तू उसके साथ ना हो, तेरे कान उधर लगे भी नहीं। तू गलत जोक सुन सुन के हंसे ना। मेरे साथ वाले क्लियरली जानते हैं कि कई बार होता है कि वो आपस में करते हैं, पर मैं उनके सामने अपने कानों पे हाथ रखता हूं ताकि उनको क्लियरली पता चले कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ऐसे बिल्कुल। और ये होता रहता है हमेशा, क्योंकि हम किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते, पर हम अपने कानों को बंद कर सकते हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। प्योरिटी में वो कहता है कि एग्जाम्पल बन, तू ऐसी उदाहरण बन कि तेरी पवित्रताई को देख के लोग अपनी गलत बातें करना छोड़ दें। एक ब्रदर मेरे साथ बैठता है जॉब के ऊपर, वो यहाँ का नेटिव है। वो कहता है कि जब से मैंने यहाँ बैठना शुरू किया है, मैं जितनी गालियां बकता था वो सिर्फ 10% रह गई। वो कहता है कि तेरे डर के कारण कि नहीं, तू परमेश्वर की सेवा करता है, तू पास्टर है, मैं सिर्फ तेरे पास ना बोलने के। और मैंने उसे बोला तू पहला बंदा नहीं है, उसके साथ एक अकाउंटेंट बैठता है, उसका भी यही हाल है। अब कई बार वो वर्शिप सॉन्ग भी प्ले कर देता है। मैं एक दिन पहले, ये फ्राइडे को मैं काम पे था, और मुझे वहाँ पे एक ही इंडियन लड़का और काम करता है, वो डिस्पैच में, उसने मुझे बुलाया, बोला मेरी हेल्प कर दे। मैं उसके कंप्यूटर पे गया, मैं वापस आ गया, और उसे पता चल गया कि इसका रीज़न क्या है वापस जाने का, कि वहाँ पे कुछ सॉन्ग चल रहे थे जो मुझे पसंद नहीं है। और उसने कहा आजा आजा, मैंने गाने बंद कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं करता हूँ, तेरा काम क्या करना है। हालेलुया। तो ये प्योरिटी, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। उसे पता चल गया, उसने कहा नहीं आ जाओ पाजी, मैं गाने बंद कर दूँ। उसे पता था कि इसे ये पसंद नहीं है, ये पूरा दिन वर्शिप सुनता रहता है, ये गानों में कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो जब आप एक एग्जाम्पल बनते हैं रियल भक्ति की, तब परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों की जिंदगियों में बदलाव लेके आता है। और वो भक्ति किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती जो दुनिया समझती है कि ये भक्ति है, जो दुनिया के लोग समझते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई पहले, वो लोग तो सेवा करते थे, जो पिनहास और उस एली याजक के 2 बेटे, दुनिया की नजर में वो परमेश्वर के भगत थे, पर परमेश्वर की नजर में वो लुच्चे लफंगे थे, वो कुकर्म करने वाले थे, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसा भक्ति वाला जीवन बिताना है। गॉडलीनेस हमारे लिए लाभदायक है, अब के लिए, फ्यूचर के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, हर काम के लिए। पर गॉडलीनेस है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। भक्ति है क्या? संडे के संडे चर्च आके पवित्रताई दिखाना, तालियां बजाना, और शाम को जाके वही गलत काम करना, ये भक्ति नहीं है। एक संडे के दिन भक्त बन जाना और बाकी 6 दिन वही गलत काम करना, ये भक्ति नहीं है। संडे के दिन चर्च में आके हालेलुया आमीन बोलना और बाकी दिन गालियां बकना, ये भक्ति नहीं है। बाइबल कहती है, वो कहता है कि तू एक एग्जाम्पल बन, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। वो कहता है, मैं इस वचन को बाकी पूरा भी पढ़ दूंगा दोबारा। और 13 में लिखा, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। मतलब बाइबल पढ़ते रहो, एक दूसरे को सिखाते रहो, जैसा आज हम कर रहे हैं। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला, उसके प्रति निश्चिंत मत रहे। इंग्लिश में लिखा, डू नॉट नेग्लेक्ट द गिफ्ट यू हैव। आप में से हर एक बंदे के अंदर परमेश्वर ने गिफ्ट डाला हुआ है। ऐसा एक भी बंदा नहीं जो यहां पे बैठे हुए या ऑनलाइन सुन रहे हैं जिसके अंदर गिफ्ट ना हो। अगर मैं मेरे पास बोलने का गिफ्ट था, अच्छी बातें करने का, लोगों को के सामने अच्छी, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब भी मेरा
बोलने का अंदाज या दूसरों की रिस्पेक्ट करना या दूसरों से बात करना वो अच्छा था। बेस्ट नहीं था जैसा आज परमेश्वर ने बनाया, वो अच्छा था। वो लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं शुरू से। हाँ ठीक है, हम एज ए यंगस्टर सब गलत काम करते सब कुछ, पर फिर भी कुछ चीजें थी, एक गिफ्ट था बोलने का, और आज परमेश्वर उसे ही इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा बोल रहा हूँ, हम रेडियो पे बोल रहे हैं, हम फोन पे किसी से बात करके वही अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो हो क्या रहा है? लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, उनका मन बदल रहा है, उनके विचार बदल रहे हैं, वो यीशु मसीह की ओर आ रहे हैं। काफी दिन पहले मुझे एक बंदे का मैसेज आया, बोला मुझे तुमसे काम है। मैं अक्सर उसे पगड़ी बांध देता हूँ, मैं पहले बांधता था जैसे, और अब भी मुझे मैं एक्सपर्ट था उसमें। और उसने कहा कि मुझे पगड़ी बंधवानी है, वो फीजी से है ब्रदर, और वो कभी कभी मेरे पास जब उनके पास इवेंट होता था तो मैं उसे बांध देता हूँ। बोला ठीक है, पर अब बहुत देर होगी तो मुझे भी प्रैक्टिस नहीं की मैंने इस बात की, तो मैंने सोचा कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, मैं किसी के पास तुझे भेज देता हूँ। मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, यार तू कर देगा? नहीं, मैं अपने तो कर लेता हूँ, दूसरे के नहीं कर सकता। अच्छा दूसरे को, तीसरे को, अच्छा कहीं काम नहीं बना। 2 महीने पहले वो आया मेरे पास, मैंने कहा भाई कोई नहीं मिला, चल तू आ जा, पर जैसा होगा, मैंने बहुत साल हो गए पगड़ी नहीं बांधी तो मैं बांध दूंगा। बोला ठीक है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ज़रूरी है। बोला ठीक है आ जा। और जैसे मैंने उसकी पगड़ी बांधी तो मैंने उसको अपनी टेस्टिमनी शेयर की, मुझे मौका मिला। उसे पता था कि मैं पास्टर, पहले उसने बोला कि तू धर्म बदल लिया है। क्या हुआ पाजी, तूने धर्म बदल लिया? मैं बोला आजा कोई बात नहीं, बात करेंगे। जब घर आया आधा घंटा लगाया मैंने पूरा पगड़ी बांधते बांधते, और पूरी टेस्टिमनी शेयर कर दी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बोला ठीक है चलो जो भी है बहुत अच्छा है, तुम कर रहे हो, जब तक तेरी जिंदगी सुधर गई तो क्या चाहिए। और 3 दिन पहले उसका मैसेज आया, मुझे आपसे प्रार्थना करवानी। जो बंदा कहता था कि तूने धर्म बदल लिया, ऐसा कर लिया, 3 दिन पहले उसका मैसेज आया कि मुझे आपसे प्रार्थना करवानी है, मैं चर्च भी आना चाहता हूं। और वो आएंगे भी, अब वो आना भी शुरू करेंगे। आप क्या करते हैं लोगों के सामने, आप कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम फेथ को भी शेयर करो कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, तो उससे नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ शेयर करो। ऐसे नहीं कि तुम तो अंधकार में हो, तुम तो मूर्ति पूजक हो, हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। नो नो नो, बाइबल कहती है जब तुम अपना फेथ शेयर करो, उसे नम्रता के साथ शेयर करो, कि सुनने वाले का हृदय सिदे, उसका मन परिवर्तन हो और वो परमेश्वर की ओर आ जाए। तो वही बातें आपने आज सीखी हैं कि चाल चलन तुम्हारा, तुम्हारी स्पीच तुम कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि जो गिफ्ट तुम्हारे अंदर है उसे नेग्लेक्ट मत करो। वो गिफ्ट बोलने का हो सकता है, वो गिफ्ट वर्शिप करने का, बजाने का, कोई भी गिफ्ट, दूसरों के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने का भी एक गिफ्ट है। हमारे चर्च में काफी सारे लोग ऐसे आए हैं कि उनसे, हमारे चर्च में एक सिस्टर है, उन्होंने शेयर किया, वो गिफ्ट है उनके अंदर दूसरों से बात करने का। कोई कई बार लगता है ना कि बंदा यार बहुत बोलता या बोलती है, ये बहुत ज्यादा बात करता है। कई बार वही गिफ्ट को परमेश्वर इस्तेमाल कर लेता है कि ये ज्यादा बोलता है, तो जब ये बोलेगा अब यीशु के बारे में शेयर कर, परमेश्वर उसके मुंह को वचनों से भर देता है। तो जब अब वो बोलता तो ज्यादा है, वो तो हैबिट है, पर निकलेगा क्या? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो वो काफी लोग हमारे चर्च में ऐसे जुड़े हैं जो एक सिस्टर के वचन शेयर करने के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा, दूसरों से बात करने के द्वारा आए। ये भी एक गिफ्ट है, सुसमाचार प्रचार करना। तो बाइबल कहती है कि जो गिफ्ट तुम्हारे अंदर है, ये भक्ति का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पार्टिसिपेंट्स क्या क्या चीजें हैं। अपनी स्पीच का ध्यान रखना, कैरेक्टर का ध्यान रखना, प्यार करना दूसरों से, सब चीजों, पवित्रताई वाली जिंदगी बिताना और अपने गिफ्ट को यूटिलाइज करना परमेश्वर के लिए। आगे बढ़ेंगे, 15 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब प्रकार से होती रहे। 15 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, प्रैक्टिस दीज थिंग्स, इमर्स योर सेल्फ इन देम, सो दैट ऑल मे सी योर प्रोग्रेस। अब सबसे बड़ी बात कि जब आप भक्ति वाला जीवन बिताएंगे, ये सब बातें करते जाएंगे, तो सब लोग क्या देखेंगे? आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। आज लोग हैरान हैं कि ये छोटा सा ग्रुप ये कहां पर पहुंच गया, ये कैसे कर रहे हैं सब कुछ। पर इसका एक ही रीजन है, पूरे दिल से परमेश्वर की भक्ति करना, अपने कैरेक्टर को संभालना, अपने चरित्र को संभालना,
प्रेम करना दूसरों से, जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग जिंदगी को बिताना। परमेश्वर की दया से हमारी टीम, हमारे चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमारे मन को इतना बदल दिया कि अब हम प्रभु के वचन के लिए कुछ भी करते हैं। अब हम प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए कुछ भी करते हैं। अब हम पवित्रताई में जीने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। और ये उसी बात का रिजल्ट है, सिर्फ एक बंदे का रिजल्ट नहीं है। परमेश्वर अकेला भी फोर्सफुली किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता जब तक वो बंदा खुद सरेंडर ना करे, डिसाइड ना करे परमेश्वर का काम करना। परमेश्वर को आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपकी भक्ति उसे चाहिए। हाँ, परमेश्वर को भक्ति चाहिए, उसे भक्त बंदा चाहिए, पर वो नहीं जो सिर्फ बाहरी रूप से और बाद में परमेश्वर बोले मैं तो पछताया इसे चुन के। शाऊल के ऊपर ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर ने कहा मैं इसे राजा बना के पछताता हूं, इसने गंदे काम किए। जो एली के याचक पुत्र थे उन्हें परमेश्वर कहता ये लुच्चे लोग हैं, ये नीच हैं, ये तो मुझे जानते भी नहीं और लोगों को बोलते हैं हाँ हाँ हम तुम्हारी भेंटें परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, हाँ हाँ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये नहीं पता खुद दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, ये नहीं पता खुद गंदे काम कर रहे हैं, शाम को खुद पैग लगाने बैठ जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आपके लिए बोलेंगे मैं प्रार्थना कर देता हूं, पर खुद वो डिलीवर्ड नहीं। और क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि बहुत से लोग भरमाने वाले आ जाएंगे, पर तुम्हें अलर्ट होना होगा कि तुम कहां जाते हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि शैतान को प्रॉब्लम है अनॉइंटेड चर्च से, अनॉइंटिंग से परमेश्वर। इसीलिए लोगों को लगता है कि यार हमने वैसी चर्च मिस कर दिया। नहीं, आपको नहीं पता आपके पीछे कितनी बड़ी फोर्स काम कर रही है आपको रोकने के लिए कि आज चर्च ना जाओ। आपको नहीं पता कि आज वचन क्या होगा, तुम्हें बदल देगा, पर उसे सब पता है। आपको नहीं पता किस बल से परमेश्वर का आत्मा उतरने वाला है, पर शैतान को पता है, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो फ्यूचर देख सकता है। जैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग फ्यूचर देख सकते हैं, वो जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, वो जानते हैं आज मैं ये परमेश्वर के साथ बलिदान कर रहा हूं, कल क्या होने वाला है। जो अब रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसके लिए मैंने 6 महीने पहले फास्टिंग और प्रेयर की थी। 6 मंथ पहले मैं क्रिसमस से पहले रेडियो पे जाना चाहता था, नहीं हुआ, रुकावट थी। एक से बात की, उन्होंने डिनाई कर दिया, दूसरे से की टाइम नहीं था, प्रेजेंटर नहीं थे। क्रिसमस पे जाना चाहता, नहीं, फिर उसके बाद जाना चाहते थे, नहीं पॉसिबल हुआ। ईस्टर पे जाना चाहते थे, नहीं पॉसिबल हुआ। उसके बाद अब शुरू हुआ। आपकी भक्ति रिजल्ट लेके आती है। जैसे अनगॉडलीनेस, जैसे गंदे काम रिजल्ट लेके आते हैं, उसी तरह से गॉडलीनेस भी रिजल्ट लेके आती है। आपका एक भी काम किया हुआ परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन बताया और व्यर्थ नहीं है, वो हमेशा रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा। अब हम लास्ट वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। सिर्फ हम पढ़ेंगे इसको, पहला तीमुथियुस का 6 की चैप्टर, उसका 6 से लेके 11 तक पढ़ दूंगा। मैं इसे सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी आप समझ लेना इसको। 6 से पढ़ूंगा, चैप्टर 6 वर्स 6 से पढ़ूंगा। इसमें लिखा, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। नाउ देयर इज ए ग्रेट गेन इन गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट। जब आप सब्र रख के भक्ति करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने पहले प्रार्थना की, कुछ भी नजर नहीं आया, मैं निराश नहीं हुआ। परमेश्वर, मैंने फास्टिंग की, प्रेयर की, मुझे तेरे लिए मांग रहा हूं, तेरा वचन ही सुनाने जाना है रेडियो पे, मैंने कौन सा गाने गाने जाना है। मैंने कंप्लेंट नहीं की, संतोष रखा। नहीं, आज नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ, अगले दिन होगा, हफ्ते बाद होगा, बेशक 6 महीने बाद हुआ, पर हुआ है। परमेश्वर ने करके दिखाया वो। हालेलुया। तो ये भी कहता है, नाउ देयर इज ए ग्रेट गेन इन गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट। संतोष के साथ, जब सब्र के साथ आप भक्ति वाला जीवन बिताते हैं, तो उसमें बड़ा प्रॉफिट है, बड़ी कमाई है उसमें। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। ये ध्यान से सुना, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को अलग अलग प्रकार के दुखों से शल्ली बना दिया। और 11 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखी है, हे परमेश्वर के जन,
तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इंग्लिश में पढ़ूंगा 11 को लिखा, बट एज यू ओ मैन ऑफ गॉड फ्ली फ्रॉम दीज थिंग्स, परस्यू राइचियसनेस, धार्मिकता को पहन, गॉडलीनेस, भक्ति का जीवन बिता, विश्वास में बढ़, प्रेम दिखा और दृढ़ रह, और जेंटलनेस, नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। तो ये वचन आपको यही बताता है कि कैसी जिंदगी हमें बितानी है, असली भक्ति करनी कैसे है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और गॉडलीनेस का पीछा कर। तू परमेश्वर की भक्ति कर और तुझे सब बातें, तू रुपए के पीछे मत भाग, तू अलग गंदी बातों को और ध्यान मत दे, अपना कैरेक्टर सीधा कर। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। ये वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं।